नाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग लेके आई हूँ, साथ में आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे एंड यूनिवर्स आपको बहुत सारी लव वाइब्रेशन दे एंड अनकंडीशनल लव दे और आप दोनों का प्यार हमेशा जन्मों जन्मों तक ऐसे ही एक साथ बरकरार रहे। हमेशा आप एक रहें, एक सोल बन के रहें एंड हर चीज़ को अच्छे से आप फाइट करके अच्छे से फेस करके रिलीज़ करें और अपने आप को अपनी जर्नी में कंप्लीट करें। तो आज की चैनलिंग है, सबसे पहले जो मैसेज है टीएम एंड डीएफ के लिए वो है कि बैलेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है। बैलेंस मीन्स कि आप दोनों के जो इमोशंस हैं, आप दोनों की जो फीलिंग है वो सेम चल रही है। बस थोड़ा सा अगर फेमिनिन अगर हमारा माइंड के डिस्टरबेंस में आ जाता है कि वो चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, सबका हो रहा है मेरा कब होगा, या थोड़ा सा ऐसी वाली एनर्जी में आती हैं तो आप ब्लॉकेज क्रिएट करने वाली हैं। साथ में हमारे मैस्कुलिन जो है आपके लिए प्रपोजल रेडी कर रहे हैं, यानी कि जो आप इतने टाइम से सोच रही थी फेमिनिन कि मेरे पार्टनर मुझे कब एक्सेप्ट करेंगे, या कब मुझे दुनिया के सामने अपनाएंगे, या कब मुझे कमिटमेंट देंगे, या कब उनकी फैमिली मानेगी, या कब हम दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो वही चीज़ें जो आपने कभी सोची थी, फाइनली आप पिछले कुछ टाइम से ये चीज़ें थोड़ा सा आपने छोड़ दी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से होके गुजरी हैं तो आपके मन से कहीं ना कहीं वो चीज़ें छूट गई थी। लेकिन जो भी आपने ये जो इमोशंस एंड एनर्जी या थॉट प्रोसेस आपने लगाया था, वो सभी थॉट प्रोसेस आपका एक रिवॉर्ड बन के आप तक पहुंच रहा है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है और बहुत बहुत बधाई हो कि आपके जीवन में वो सारी तमाम खुशियाँ इंटर कर रही हैं जिनका कभी आपने सपना देखा था, या जिनके लिए कभी आपने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था। तो फाइनली वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। साथ में एक और मैं बात कहना चाहती हूँ कि कुछ हमारी प्लैनेट्स की एनर्जी में चेंजेस आया है, और वो चेंजेस क्या है वही मैं आपको बताने आई हूँ। ये तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता रही थी ताकि आप जब अपने पार्टनर से डील करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें किस तरह से डील करना है। बस एक बात का आपको पूरी दिल से ध्यान रखना है, पूरे होश हवास में रहना है कि आपको पास्ट लाइफ को बिल्कुल भी लेके नहीं आना है। इस टाइम में जो जैसी एनर्जी आपकी डिमांड कर रही है, जो एनर्जी आपसे मांग रही है, आपको सिर्फ वही सर्व करना है, उसी के साथ में कोऑपरेट करके आगे बढ़ना है। कुछ भी पास्ट लाइफ का कोई भी मूवमेंट क्रिएट नहीं करना है। साथ में मैस्कुलिन अब आपसे कुछ जर्नी के बारे में भी पूछने वाले हैं, या आप भी अपनी जर्नी के बारे में गाइड कर सकते हैं। राइट नाउ परफेक्ट टाइम है, लेकिन ध्यान रहे जब आपके पार्टनर अगर थोड़े से परेशान हैं या थोड़े से कंफ्यूजिंग एनर्जी में हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें मेडिटेशन से जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है कि आप उनसे बोलें कि देखो मैं अभी आपको 5 मिनट में ठीक कर सकती हूँ। ऐसे फेथ के साथ में आप उनसे आंखें बंद करवाएं, उनकी सांसों पे ध्यान लगवाएं, और अगर 5 से 10 मिनट कब गुजर जाएगा उनको भी पता नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। और जैसे जैसे वो इस चीज़ से जुड़ेंगे, उनकी लाइफ में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें घटना शुरू होंगी और सीधे ही वो अपनी इस जर्नी के कनेक्शन में कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि फैमिली आप एक गाइड के रूप में अच्छे से काम कर सकती हैं, लेकिन उस गाइड कैसे करना है, उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से करना है। ना तो एकदम से सारी कुछ चीज़ें बतानी है, ना ही एकदम से कुछ चीज़ें छुपानी है। मतलब धीरे धीरे जितना सामने वाला ऑब्जर्व कर सकता है उतना ही डोज आपको देना है, ठीक है। एकदम से हैवी डोज भी नहीं देनी है और एकदम से लाइट डोज भी नहीं देनी कि उसका कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब हम बात करते हैं प्लैनेट की एनर्जी, कि प्लैनेट में क्या चेंजेस आए हैं। प्लैनेट में जो हमारे सबसे ज़्यादा मैं बात करूं कि हमारे प्लैनेट में जितनी भी प्लैनेट्स हैं हमारी यूनिवर्स में, हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे यानी कि 3D लाइफ में 9 प्लैनेट्स को चुना जाता है, जिसमें सैटर्न एंड वीनस और मरकरी और ये सारे जो प्लैनेट्स हैं इनको गिना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। लेकिन इनके साथ साथ में हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं,
और उसी के चलते जो प्लैनेट्स की चेंजिंग हुई है, यानी कि ये जो प्लैनेट्स में एनर्जी चेंज हो रही है, खासकर कि सैटर्न एनर्जी की चेंजेस चल रहे हैं, साथ में वीनस जो है वो बहुत हाई एनर्जी में चल रहा है। वीनस और मून दोनों एक साथ वाली पोजीशन में है, जिसके चलते आपके इमोशंस एंड आपके अंदर की एनर्जी यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की हाई वाइब्रेशन रहेगी, यानी कि लव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि वीनस और मून दोनों का एक साथ कम्युनिकेशन होना बहुत परफेक्ट माना गया है। और ये कम्युनिकेशन है, ये हमारा फुल मून तक कंप्लीट होगा, यानी कि स्टार्टिंग अभी से हो रही है, शिवरात्रि से स्टार्टिंग हो रही है। वीनस एंड मून की कनेक्टिविटी बन रही है, दोनों की एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो रही है, जिसके चलते ये धीरे धीरे जो लव्स वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में जनरेट होगी, और फुल मून तक आते आते आप दोनों कमिटमेंट वाली एनर्जी में पहुंच जाएंगे, यानी कि यूनियन वाली एनर्जी में आप कंप्लीट अपने आप को एग्जिस्ट कर लेंगे। तो ये जो टाइम रहेगा, इस टाइम को आपको कैसे मेंशन करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने इमोशंस पे काम करना है। इमोशंस आपके हाई भी रहेंगे और लो भी रहेंगे, क्योंकि मून साथ में है, साथ में आपका वीनस यानी शुक्र ग्रह भी है। तो शुक्र और वीनस मून की एनर्जी, शुक्र हमेशा आपके अंदर एक इंटीमेसी फीलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा। अगर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई तो आप लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं। तो उस चीज़ को कैसे करना है, हैंडल करना है आपको, कि कैसे आप अपने अंदर की इनर फीलिंग को बैलेंस करें, साथ में अपने माइंड लेवल के स्टेट को भी आप बैलेंस करके रखें, क्योंकि फुल मून तक आपको इन दोनों के साथ में बैलेंस बना के रखना होगा। क्योंकि फुल मून तक आते आते आपकी ये दोनों विश कंप्लीट होंगी, आपका यूनियन भी होगा, आपका माइंड जो है रिलैक्स होगा, पीसफुल एनर्जी में जाएंगे, और आप डीप कनेक्शन क्रिएट करेंगे, यानी कि अपनी सोल के साथ में आप डीप कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो टाइम है, ना केवल आपकी फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि 3D लाइफ में, बल्कि आपकी इंटरनल वर्ल्ड यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये डीपर साबित होगा, यानी आप बहुत डीपर थिंकिंग करेंगे या डीपर कनेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। तो ये जो टाइम आपका रहने वाला है बहुत ही मोस्ट पावरफुल रहेगा। लेकिन फिर यही है कि कुछ भी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी इस एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। बेवकूफ़ी का मतलब है कि आप जानबूझकर किसी भी थॉट को क्रिएट ना करें, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्शन में जाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी इस एनर्जी के पर्पस को, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आपको पहले से ही अलर्ट कर रही हूँ, एक तरह से ये आपके लिए अलर्ट मैसेज है कि जब हमें पता होता है कि एनर्जी इस तरह से चल रही है और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम वो अचीवमेंट पा सकते हैं। क्योंकि डिवाइन ने अगर आपको इतनी जल्दी आपको मैसेज देने के लिए बोला है, इट मीन्स कि वो डिवाइन भी चाहता है कि आप अपने परमानेंट हार्मनी यूनियन को रिसीव करें। लेकिन अगर यहाँ पर आप अपने दिमाग के फितूर पे जाते हैं या अपने माइंड के गेम में फंस जाते हैं, तो ये जो गलती होगी वो आपकी होगी, ना डिवाइन की होगी, ना किसी मेंटर की होगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप ही अपने दुश्मन बन जाएंगे। राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, हम वही प्लानिट की एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे कि स्टार्स की जो एनर्जी है उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। अगर आप स्टार्स अगर आप देख रहे हैं आकाश में, अगर देखते है कोई भी, तो ध्यान दिया हो तो बहुत सारे पैटर्न बन रहे हैं। अगर आप पैटर्न देख पा रहे हैं तो उस पैटर्न को डिकोड कीजिएगा, अगर आप कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं तो लिख के रखिए, ताकि उसे बाद में आप डिकोड कर पाएँ। क्योंकि ये जो पैटर्न के थ्रू आपको डिवाइन जो मैसेज दे रहा है, क्योंकि डिवाइन सबको पर्सनल मैसेज दे रहा है, और ये मैसेज जो है ये अर्थ मिशन के लिए है। जो यहाँ पे बहुत हायर अवेकन सोल हैं, ठीक है, हायर विंग्स वाली जो सोल हैं, उनके साथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं डिस्टरबेंस में रहेंगी। डिस्टरबेंस मतलब कि ऐसा नहीं कि आप परेशान रहेंगे, बल्कि आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रतीक, ऐसे चिन्ह, ऐसे सिस्टम्स आएंगे जिनको आपको डिकोड करना ही पड़ेगा। बिकॉज आपके हाथ में कोई ऐसी पावर्स, ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है डिवाइन की तरफ से, ताकि आने वाले अर्थ मिशन में आप अपनी भूमिका को अच्छे से निभा पाए। वो क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम था, जो हायर सोल हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम था कि आप ना ये सोच रहे थे कि हमारा यूनियन कब होगा, जब यूनियन होगा तभी हम अपनी लाइफ मिशन को करेंगे। लेकिन उसी की तरह से डिवाइन आपके लाइफ के यूनियन को अचीव करवा रहे हैं। फुल मून तक सबके, अधिकतर सबके यूनियन हो जाएंगे, लेकिन जिसका नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा सा अपने अंदर अवलोकन करे कि उन्होंने कहाँ गलती की है और कहाँ उनसे मिस्टेक रह गई है। ठीक है, तो जिनका ऑलमोस्ट फुल मून तक जिनका यूनियन हो रहा है, उनके लाइफ में
एकदम से बदल रही हैं। बदलने का मतलब ये नहीं है आप बिल्कुल पीसफुल रहेंगे, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी, कोई ट्रिगर्स कुछ नहीं होगा। बस आप सबसे पहले पीस को सेलेक्ट करेंगे और जहाँ भी आप एग्जिस्ट करेंगे या चलते-चलते, सोते टाइम, खाते टाइम, पीते टाइम, कभी भी आपको कोई भी मैसेज दिया जा सकता है। तो अपने आँख, नाक, कान और अपनी सोल को, अपने माइंड को अवेयरनेस के साथ में रखना है। फिर से सुनिएगा, अपने आप को पास्ट लाइफ में नहीं लेके जाना है, किसी ओवर थिंकिंग में नहीं फंसाना है। याद रखें, आप भूलें नहीं कि सिर्फ यहाँ आप डीएम और डीएफ की जर्नी को कंप्लीट करने नहीं आए हैं, आप कुछ पर्पस भी लेके आए हैं। जितना आप क्रेज़ी यूनियन के लिए है उतना ही क्रेज़ी आपको पर्पस के लिए भी होना है। ये बात नहीं भूलें, क्योंकि यही चीज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जितना डेडिकेट आप अपनी जर्नी को यानी अपने पार्टनर के साथ में कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, उतना ही डेडिकेट आपको पर्पस पे भी होना है। तो अपने आप को बिल्कुल फ्री अवेयरनेस के साथ में रखना है। मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने मेडिटेशन मेरे साथ किए हैं, तो मैंने इनलाइटमेंट के मेडिटेशन कराए हैं। वो वाले लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इनलाइटमेंट का मेडिटेशन करें। और जिन्होंने नहीं किए हैं, उनके लिए यही है कि डीप ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, अपने सांसों पे ध्यान लगाइए, ताकि आपकी सांसों के थ्रू जो आपके अंदर जो ब्लॉकेज क्रिएट हो गए हैं, जो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो बार बार आपको लो में लेके आ जाती है या फिर पर्जिंग की तरफ लेके जाती है, वो एनर्जी आपकी रिलीज़ हो पाए। दूसरा, अपनी लाइफ में थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा हैप्पीनेस को चूज़ करें या ऐड करें। भले ही कुछ भी है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा हैप्पीनेस के साथ जोड़ें। जितना आप खुशी वाली वाइब्रेशन में रहेंगे, उतना ही हर चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा आप अपने यूनियन को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, आप सोल पर्पस से जुड़ पाएंगे और उसी हंसते खेलते गाते में ही आपको डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज होगा जो आपको दिया जाएगा। ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या मैसेज होगा, लेकिन ग्रहों की चाल कह लो या प्लैनेट्स की एनर्जी इस तरह से बदल रही है कि सबके लिए एक एक पर्पस दिया जा रहा है, जिसे वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी अब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रही है कि जितने भी सोल्स जिस प्लैनेट से आई हैं, वो अपने अपनी जिम्मेदारी का काम कंप्लीट करें और अपनी वाइब्रेशन को यानी कि अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करके एक नए आयाम पे यानी एक नए डायमेंशन की तरफ आगे बढ़े। तो ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगी सभी से, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, कुछ टाइम की जो एनर्जी मुझे जो मिल रही है चैनलिंग, वो ये है कि थोड़ी प्लैनेट्स की एनर्जी के अपडेट्स मैं लेके आऊँगी। थोड़ा सा डीएम और डीएफ की एनर्जी थोड़ा सा साइड में होगी। हालांकि मैं अगर कोई मेजर इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको वीडियो के बीच में दूंगी, लेकिन अदरवाइज़ नहीं भी दे पाऊँ तो थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे पास चैनलिंग आ रही है वो प्लैनेट्स की आ रही है और प्लैनेट्स की तरफ से जो मैसेज मुझे आ रहे हैं आप सबके लिए देने के लिए, वो मैसेज मुझे दे रहे हैं। क्योंकि हर कोई यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट से एग्जिस्ट कर रहा है, हर सोल अलग अलग प्लैनेट से आई हुई है। तो उन्हीं जहाँ जहाँ से आप जिस जिस डायमेंशन से आई हैं, वहाँ से जो मुझे मैसेज दिए जा रहे हैं आपकी पूर्वज की तरफ से या आपके मेंटोर यहाँ के या फिर आपकी सोल फैमिली की तरफ से जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं, वही मैं आपको यहाँ डिलीवर करने आऊँगी। तो थोड़ा सा आप अपडेट रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपने मैसेजों की तरफ, और मैसेज एंड वीडियो को सुनना नहीं भूलिएगा अब से जो वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो ये है आपके लिए चैनलिंग, और मेरा अर्लो यानी कि डगी परेशान है थोड़ा सा। और दूसरा, आज का ऑफ़र चल रहा है, लास्ट आज का ऑफ़र है। अगर आज शाम तक 8 बजे तक आप बुक करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड एंड लव रीडिंग वाला, जो मैंने कमेटी पोस्ट में डाले हुए हैं इन्फॉर्मेशन, उनको एक बार आप चेक कर लें, क्योंकि मैंने ऑफर्स डाले हैं। लास्ट आकाशिक रिकॉर्ड एंड लव रीडिंग आज का ही है, जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा, कब आपका यूनियन होगा एंड कब आपकी जर्नी आगे कंप्लीट होगी और क्या ब्लॉकेज है जिसकी वजह से जर्नी आपकी स्टक हो रही है। ये आकाशिक रिकॉर्ड का है। और लव रीडिंग में आपकी दोनों की कनेक्शन के बारे में बताना है, बताऊंगी, एंड डिवाइन गाइडेंस भी और हीलिंग भी है। कल हम एक जो पर्सन एक लड़की है जिनका मैंने हीलिंग किया था, तो नाइट से ही उनके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई है और अभी उनका ऑडियो भी आया है, लेकिन ऑडियो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ बातें हमें छुपा के रखनी होती हैं, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि हम बाहर शो अप हों। लेकिन
सच में उन्होंने मुझे ऑडियो बुक किया है कि कल ही मैंने उनका सिर्फ़ एक बार ही किया है अभी हीलिंग दोनों का, और दोनों की हीलिंग से बहुत सारे पॉज़िटिव रिज़ल्ट उन्हें शाम में देखने को मिले हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए, एंड गॉड ब्लेस एवरीवन कि इतना प्यार मुझे देते हैं आप, और आपके प्यार के और आपके सपोर्ट और आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर जो मैं काम कर पा रही हूँ, वो सब आपका ही वजह से हो पाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बहुत प्यारी है, जिसी की वजह से मैं इतना सारा नॉलेज या इतनी सारी एनर्जियों से कनेक्ट हो पाती हूँ। एंड थैंक यू सो मच सभी के लिए। इसी के साथ चलती हूँ, बाय बाय।